देखो अब इस चैप्टर का सुन लो जरा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है, उसका नाम क्या है? बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। हेडिंग लिखो, बेंडिंग बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। देखो, साइकिल सवार का मोड़ पर रुकना। बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट लिखो, जल्दी हेडिंग लिखो। देखो मैंने ऐसा ही टॉपिक तुम्हें पढ़ाया है, वहां पे साइकिलिस्ट नहीं था, वहां पे कार थी। और कार को बेंड तो कर नहीं सकते आप, बताइए। कार मोड़ पे जा रही है, मान लो टर्न आ गया आगे से, तुम ऐसे झुका लोगे कार को दो पहियों पे? ऐसे नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए वहां हम कार को ना बेंड करके रोड को ही क्या कर देते हैं, रोड बेंड कर दी थी नहीं, एक तरफ से रोड ऊंची कर दी थी, एक तरफ से रोड नीची। तो हाँ, तो मैंने आपको बताया था बैंकिंग ऑफ रोड, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? एक तो मैंने फ्लैट मोड़ लिया था, उसको से कार टर्न कराई थी। एक मैंने रोड को क्या कर दिया था, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड, थीटा एंगल पर रोड को बैंक कर दिया था। वहां मैंने रोड को क्यों उठाया था थीटा एंगल पे, उसका रीजन बताओ। मैंने कहा था हाईवे पर जब कार लेकर जाओगे आप और टर्न आएगा, तो हाईवे पे कार होती है स्पीड में, स्पीड में कभी भी टर्न नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सफिशियंट सेंट्रल पिटल फोर्स नहीं मिल पाता। टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है सेंटर की तरफ, सिर्फ फ्रिक्शन से वो नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ता था बताओ, रोड को टेढ़ा, रोड को टेढ़ा करने से होगा क्या, रोड को टेढ़ा करने से होगा क्या? पहले आप उस आर्टिकल पे पहुंचो जहां मैंने वो कार वाला आर्टिकल कराया है, और उस आर्टिकल को समझो थोड़ी देर बैठ के, फिर मैं पूछूं तो बताना, फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा। जल्दी पहुंचो फटाफट। चलो इधर देखो, तो बताइए कार को हमने जब हाईवे पर टर्न कराया था, तो रोड को इंक्लाइंड किया था थीटा एंगल पे। क्यों किया था पंडित जी बताओ, वहां क्यों किया उसको इंक्लाइंड हमने? क्या हुआ रोड को इंक्लाइंड करने से? ये तुम बताओ, फिर किसी और से पूछूंगा। जल्दी बताओ। ठीक है, सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शन कम देगा भाई, ध्यान से सुनना ये क्या बता रहे हैं, है ना? चलो ठीक है, कम लगेगी। ठीक है ठीक है, रोड को झुका दिया, ठीक है, उससे क्या हुआ? किसके? आर क्या है? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उसे मोड़ने में आसानी होगी, बिल्कुल सही बताया। ऐसे ही बताया था मैंने भी। मैंने क्या किया था कि गाड़ी को टर्न करने से, जो आर और एमजी पहले सीधे थे, गाड़ी को टर्न करने से आर क्या हो गया, एंगल पे आ गया, एमजी सीधा है अभी भी। तो अब इस आर के, जब मैंने बताया था कोई फोर्स एंगल पे आ जाती है तो दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक सीधा और एक इधर। तो इधर वाला जो कंपोनेंट है क्या था, आर साइन थीटा, उसने किसको किसको मतलब कन्वर्ट हो गया वो किसमें, सेंट्रीपिटल में। और आर कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, एमजी की। बिल्कुल वही चीज यहां होगी। अब मैं यहां पे बताओ, रोड को तो इंक्लाइन करूंगा ना साइकिल के लिए, साइकिल ही तो है। तो हम क्या करेंगे, रोड इंक्लाइन ना कर कर जब साइकिल को मोड़ पे मोड़ते हैं, तो साइकिल को थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेते हैं, साइकिल को थोड़ा सा झुका लेंगे। साइकिल देखो, यहाँ पे पहले केस में मैंने सीधी साइकिल रखी है, ये सीधा जा रहा है, अब मोड़ है इसके आगे, अब सीधे सीधे मोड़ को पार करेगा गिर जाएगा, नहीं होगी इससे पार। ठीक है, या तो इसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो, बहुत स्लो जा रही हो साइकिल, तो कर लेगा। लेकिन अगर साइकिल तेज है तो सीधे एकदम से मोड़ को पार, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी साइकिल को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। अब झुकाने पर होगा वही जो कार में हुआ था, बिल्कुल सेम चीज होगी। बताइए, ऐसे मान लेते हैं आगे से ऐसे जाके टर्न लेगा ये, ठीक है, तो इसको अंदर की तरफ क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल, मतलब इधर की तरफ क्या चाहिए इसको, एक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने के लिए इधर चाहिए एक फोर्स। तो अब इधर कौन सी फोर्स, यहां पर तो कोई फोर्स है ही नहीं, देखो नीचे क्या लग रहा है, एमजी,
इसका कुछ मास होगा, मान लेते हैं साइकिल का और इसका, ये जो बैठा हुआ है साइकिल चला रहा है ये, इस पूरे का मास कितना है, m। तो नीचे ग्रेविटी क्या लगी, तो ऊपर की तरफ इस पे क्या लगेगा बताइए, नॉर्मल रिएक्शन r। तो ना तो ये नीचे जा रहा ना ये बराबर है, ठीक है। यहां पर अगर ये टर्न करेगा तो इसे बहुत छोटा सा फोर्स मिल रहा है, वो भी कौन सा वाला, फ्रिक्शन बहुत कम है, वेरी लो फ्रिक्शन है, यहाँ पे बहुत कम फ्रिक्शन है, ठीक है। ये काफी नहीं है सेंट्रीपिटल के लिए, तो अब इसको साइकिल को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टर्न। अब टर्न करने से क्या होगा, देखो यहां से मान लेता हूं इसने वर्टिकल से साइकिल कितनी टर्न कर ली, थीटा। अभी भी mg किधर लगेगा बताइए, नीचे। लेकिन अब आर किधर लगेगा, ऐसे लगेगा ना आर, तो आर किधर गया, भाई जो सरफेस है हमारा टच उसी के तो परपेंडिकुलर आर लगता है, ठीक। तो अब आर इधर है, तो आर का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा बताइए, इधर जिधर थीटा होता है उधर क्या आता है, आर कोस, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, आर साइन थीटा। आ गया। अभी जो आर साइन थीटा है ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बना के देगा। फ्रिक्शन भी है, लेकिन मैंने बताया आर साइन थीटा के कंपेयर में फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा कम है, तो फ्रिक्शन को लो ही मत आप पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बनाएगा, आर साइन थीटा। ये दो डायग्राम बनाइए और मैं जो बोलूंगा उसको लिखिए। पहले कौन बना रहा है डायग्राम, पहले इंग्लिश वाले बनाओ, पहले डायग्राम हिंदी में बोल रहा हूं। लिखो, लिखो, यदि यदि एक साइकिल सवार, यदि एक साइकिल सवार यदि एक साइकिल सवार ऊर्ध्वाधर रहकर, ऊर्ध्वाधर रहकर मोड़ को पार करना चाहे, तो मोड़ को पार करना चाहे तो साइकिल के टायर, मोड़ को पार करना चाहे तो साइकिल के टायर और सड़क के बीच, तो साइकिल के टायर और सड़क के बीच साइकिल के टायर और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल, लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं बना पाता, या नहीं दे पाता, ऐसे लिख दो। लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं दे पाता, नहीं दे पाता, आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं दे पाता। आज मैथ का पढ़े थे, ठीक। आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं दे पाता, जिसके कारण साइकिल नहीं मुड़ पाती, के कारण साइकिल नहीं मुड़ पाती। साइकिल को मोड़ने के लिए, साइकिल को मोड़ने के लिए साइकिल सवार, साइकिल को मोड़ने के लिए साइकिल सवार मोड़ पर साइकिल को, साइकिल सवार मोड़ पर साइकिल को थीटा के कोण पर झुका लेता है, मोड़ पर साइकिल को थीटा के कोण पर झुका लेता है, जिससे अभिलंब प्रतिक्रिया बल का एक घटक, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का एक घटक केंद्र की ओर लगने लगता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का एक घटक केंद्र की ओर लगने लगता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का एक घटक
केंद्र की ओर लगने लगता है। और साइकिल सवार, देखो, और साइकिल सवार, जब मैं इंग्लिश में बोलूं तो लिख लेना किसी कॉपी। तो साइकिल सवार लगने लगता है, और साइकिल सवार बिना गिरे मुड़ जाता है। और साइकिल सवार बिना गिरे मुड़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम में आता है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, याद रखना। बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, मुड़ जाता है। जानबूझ के गिरा रही हो क्या तुम? बिना गिरे मुड़ जाता, लिख लिया? ठीक है, इंग्लिश में लिखो, हिंदी वाले डायग्राम बनाओ। लिखो, वैन ए साइकिलिस्ट, वैन ए साइकिलिस्ट wants to cross a turn, wants to cross a turn in a vertical position, wants to cross a turn in a vertical position, so is there is very low friction, so there is very low friction between tire and road, between tire and road, which is insufficient, which is insufficient for centripetal force, which is insufficient for, which is insufficient for centripetal force, centripetal force. तो cyclist, so cyclists have to bend, so cyclists have to bend his cycle, so cyclists have to bend his cycle at an angle theta, at an angle theta from the vertical position, from the vertical position. By doing such, ऐसा करने से ना, by doing such, there will be two components, by doing such there will be two components of normal reaction force, there will be two components of normal reaction force. One is help to balance, one is help to balance, one is help to balance weight of the cyclist, एक तो साइकिलिस्ट के वेट को बैलेंस कर रहा है, देखो कौन सा वाला, आर कॉस थीटा, इसको एमजी को बैलेंस करेगा, ठीक है। One is helps to balance weight of the cyclist, and other gives necessary centripetal force, and other gives necessary centripetal force to cross the cyclist on the turn, to cross the cyclist on the turn, to cross the cyclist on the turn. डायग्राम बनाओ जिसका। अब इधर देखो, मान लेता हूं इस साइकिल, जो साइकिल मोड़ रहा है मोड़ पे, मान लेता हूं इसकी स्पीड कितनी है, मैं मान लेता हूं v स्पीड है। कितनी स्पीड है? v।
तो मुझे निकालना है ये एंगल कितना होगा थीटा, v स्पीड पे कितना एंगल इसे रखना है। जैसे मान लो स्पीड 40 किलोमीटर है, हालांकि होती नहीं, साइकिल की स्पीड कितनी होती लगभग 10 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, 10 से ज्यादा हो जाती है, चलो 20 मान लो। अब कार को थोड़ी पीछे कर देगी, बाइक को थोड़ी पीछे कर देगी, है तो साइकिल ही, कितनी तेज पेडल चलाओ, 20 मान लो। तो 20 की अगर मेरी स्पीड है तो मुझे साइकिल को कितने एंगल पे टर्न करना है, वो मैं एंगल निकाल सकता हूँ। कुछ इक्वेशन बनेंगे, उनको फॉलो करते हैं। बताओ, इसको नहीं देखना है, ये हमारा केस 1 था पहले। अब हमारा नया केस क्या है, ये है, ठीक है, ये केस 2 है, ये 1 है हमारे इधर वाला, सही है। अब मुझे बताओ कौन सी फोर्स किस फोर्स के बराबर है, बस इतना बताना है। बताइए, नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, आर कॉस थीटा। तो किसको किसके बराबर करूं, एम जी बराबर, बताइए पहली इक्वेशन समझ में आ गई कैसे बनाई है। बस बराबर बराबर वाली फोर्स इक्वल रखनी है। तो मैंने एम जी को किसके बराबर कर दिया। अब मैंने बताया ये आर साइन थीटा वाली फोर्स इसको कौन सी फोर्स दे रही है, यानी आर साइन थीटा किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, कह सकता हूं ना। ठीक है, तो लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, तो लो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, आर साइन, इक्वेशन नंबर, चलो अभी अभी इसको इक्वेशन नहीं बनाते हैं, यहां तक ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई, एम जी बराबर है आर कॉस थीटा के, और ये वाली फोर्स क्या बना रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि मुड़ाएगी, ठीक है। फिर ये बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, हाँ अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या है। हाँ देखो सुन लो, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम क्या है इस साइकिल वाले का, वी क्या है साइकिल वाले की, और आर क्या है, आर है जिस रोड पे ये मुड़ रहा है उसकी रेडियस, उसकी रेडियस जो मोड़ है आपका सर्कुलर, उसकी कुछ रेडियस होगी ना, वो है। ये फॉर्मूला मैं इस चैप्टर में पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है ना, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले, उनको बता भी रखा है हमें। अब तुम डायरेक्ट याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये किसके बराबर है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं। तो पहली इक्वेशन एम जी आर कोस थीटा बराबर, और दूसरी इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर आर साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये है, बराबर आर साइन। दो इक्वेशन समझ में आ गई। बस इन दो को पहले अभी नोट करो, फिर मैं बताता हूँ एंगल कैसे निकलेगा, इनको नोट करो। अब इधर देखो, ये दो इक्वेशन है, एक है एम जी बराबर आर कॉस थीटा, एक है एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू आर साइन थीटा। क्या करूं, दोनों इक्वेशन से एक एंगल निकालना है, कितने दो एंगल आ रहे हैं, यहाँ भी थीटा आ रहा है, यहाँ भी थीटा आ रहा है, दोनों को एक बनाना है। ऐड करूं दोनों को, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो कोई फॉर्मूला ऐसा पड़ा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, कौन सा फॉर्मूला पड़ा है। मैं कह रहा हूं दो थीटा की जगह मुझे एक थीटा बनाना है, क्या करूं, डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, माइनस करूं, किसको किससे, 2 से 1 को अगर डिवाइड करूं तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा, और उसको क्या कहते हैं, तो ये एक ही थीटा बन गया, ठीक है, समझ गया ना क्या कर रहे हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक करना है क्या, करो डिवाइड। तो अच्छा, दो को एक से कर रहे हो, तो पहले दो वाला लिखो इधर वाला, एम बी स्क्वायर अपॉन, पहले समझ लो बाद में लिखना, और डिवाइड में कौन, ये कर दिया इधर वाला। अब इधर वाला करो, इधर कौन है, और डिवाइड में आर कॉस, पहले समझ लो बाद में लिखना, आर से आर कैंसल, एम से एम कैंसल, ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, पहले चलो ये लिख लेता हूं, टेन थीटा बराबर में इधर कौन कौन बचा बताइए, बी स्क्वायर अपॉन, चेक करो कि यही सेम फॉर्मूला रोड वाले आर्टिकल में भी आया था, सेम फॉर्मूला बिल्कुल डिट्टो, चेक कर लो एक बार, ना चेक कर लो, ना कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, सेम यही फॉर्मूला रोड वाले आर्टिकल में आया था, सेम यही है, तो वो भी तो यही था, वहां भी तो हमने रोड को, वहां भी तो हमने रोड को इसलिए बेंड किया था ताकि सेंट्रीपिटल मिल जाए, यहां भी हमने साइकिल को इसलिए बेंड किया ताकि
तो थीटा दोनों के लिए सेम ही रहे। नोट करो जल्दी, नोट कर लो। आपसे स्पीड भी पूछ सकते हैं एंगल देकर। कहेगा साइकिल वाले ने 45 डिग्री पे साइकिल झुका रखी है अपनी, ये रेडियस है मोड़ की, ग्रेविटी पता ही होती है, बताओ उसकी स्पीड कितनी है। तो यहां से स्पीड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डिवाइड वाला किधर चला जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर आर जी टेन थीटा। अरे ये तो होगा, देखो आर जी इधर, टेन थीटा, वी स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने। तो स्क्वायर हटाऊंगा क्या लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट आर जी, ये फॉर्मूला कार में भी लग जाएगा, ये फॉर्मूला साइकिल में भी लग जाएगा। एंगल दिया हो, स्पीड निकाल देंगे हम। नोट करो, इसका न्यूमेरिकल कराता हूँ अभी, तो आराम से देखो क्या कह रहा है। ए साइकिलिस्ट हैविंग मास विद इट साइकिल इज 50 केजी, 50 किलो साइकिल सहित उसका मास है। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ लो। साइकिल है और उसका, वो बैठा साइकिल पर, टोटल मास कितना है, 50 किलो। अब वो एक रोड को क्रॉस करना चाह रहा है, कितनी रेडियस है रोड की, 2 मीटर। उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसे साइकिल को कितना झुकाना है, कितना बेंड करना है, ये आपको बताना। मतलब इसका आंसर एंगल में आएगा। ठीक है, निकालो जरा। अब देखो, जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल में सब वैल्यू दी है तो सब लगेगी। ठीक है, कुछ वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए दी है। जैसे 50 किलो मास है, इसका कोई यूज है, हमने जो फॉर्मूला था उसमें एम आया कहीं, एम तो कैंसिल हो गया था डिवाइड करते ही। एम जी का एम और एम बी स्क्वायर अपॉन आर का एम तो कैंसिल, तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। चाहे मोटरसाइकिल घुमाओ या साइकिल घुमाओ या कुछ कार घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए। हाँ, तो फिर बताइए, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो हमें किसकी जरूरत है, आर कितना है हमारे पास, और स्पीड कितनी है, और जी की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी होती है। बस ये वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, अब थीटा पूछा है तो फॉर्मूला लगाओ, टेन थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर जी। सही है, तो टेन थीटा, वी कितना है बताइए, आर कितना है 20, जी कितना है 10। कितना आएगा ऊपर, 10 का स्क्वायर, नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए लड़की। ठीक है, तो क्या बचा ऊपर 1 और नीचे। टेन की टेबल में 1/2 किसी की वैल्यू होती है। टेन की वैल्यू याद करी होंगे आपने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। कोई वैल्यू 1/2 होती है टेन की, नहीं होती। पता, पक्का पता है, चेक करके देख लेते हैं। ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन। अरे पंडित जी चेक कर लो फिर भी, जिसकी नहीं लिखी हो वैल्यू को नोट कर लेना, साइन कॉस टेन, 3 वैल्यू पता होनी चाहिए। यही है भैया। ये बना दी मैंने टेबल 3। सही है, बताइए साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90। सही है, इसको पलट दू तो कॉस की आ जाएंगी सारी वैल्यू। पलटो, इधर, 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 इधर। अगर इनको डिवाइड कर दूं मैं, तो टेन की आ जाएगी, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो 0 से 1 को डिवाइड करूंगा 0, यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से एक कैंसिल तो 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो, और 0 से डिवाइड करूंगा तो। अच्छा, इसका मतलब 1/2 कोई वैल्यू नहीं है ना। तो अब आपको कैसे छोड़ना है आंसर, थीटा बराबर टेन को उधर ले जाओ, टेन इनवर्स 1/2, बस यही छोड़ दो। मुझे लगा 1/2 होती है शायद, मैं ऐसा छोड़। अगर मान लो वैल्यू होती, तो फिर देखते किस एंगल पे वैल्यू है, वही एंगल आंसर आ जाता। समझ गए, अरे समझ गए। जैसे मान लो, देखो मैं करके दिखा देता हूँ इधर एक। मान लो टेन थीटा बराबर 1/2 ना आके मेरा आता 1/√3। तो लो भाई, मान लो इधर 1/2 ना आके 1/√3 आता, तो मैं देखता √3 तो किसकी वैल्यू है, 30 की। तो मैं इस 1/√3 की जगह क्या लिख देता, 10/30। अब बताओ, इधर थीटा है, इधर कितना है, तो थीटा कितना आ गया, यहाँ लिख देते ऑन कंपेयरिंग एंगल्स। एंगल्स को कंपेयर करके हमने थीटा कितना लिख दिया, 30 डिग्री।
तो ऐसा कर दे, और कोई वैल्यू नहीं है तो इधर इनवर्स में छोड़। बात समझ में आ गई। अब मैं कल पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 5। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ठीक, आ जाओ।